अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संपन्न हुआ। समारोह के दौरान राम लल्ला की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। रामचरितमानस के अनुसार अयोध्या लॉर्ड राम का जन्म स्थान और एक बहुत ही सुंदर शहर था। शहर को अच्छी तरह से नियोजित किया गया था। हर जगह सुंदर इमारतें, मंदिर और बगीचे थे। सरयू नदी के कारण पानी की कमी नहीं थी। अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत थी। दूर के व्यापारी वहां की दुकानें डालते थे। बाजार हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। यह शहर कला, शिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ कई महान ऋषि और संत रहते थे, जिसके कारण शिक्षा और आध्यात्मिकता का स्थान के साथ एक मजबूत संबंध था। उस समय अयोध्या वास्तव में दुनिया के सबसे महान शहरों में से एक था और आज हजारों वर्षों के बाद हजारों करोड़ रुपए का निवेश करके अयोध्या की खोई हुई महिमा को वापस लौटा दिया जा रहा है। इसे एक वर्ल्ड क्लास शहर में बदल दिया जा रहा है। हिंदुओं की प्राचीन पवित्र तीर्थ स्थल अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। रामायण के मुताबिक अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी और अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका शामिल है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द का अर्थात ब्रह्मा, यह अर्थात विष्णु है तथा और रुद्र का स्वरूप होता है। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। आज दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर के रूप में अयोध्या की स्थापना की जा रही है और अयोध्या के परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है श्री राम का मंदिर। वास्तुशास्त्र के अनुसार राम मंदिर को नगरा शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट और चौड़ाई 250 फीट होगी और कुल लंबाई 380 फीट होगी। मंदिर में कुल 3 मंजिलें होंगी और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। 44 गेट और कुल 392 स्तंभ होंगे, जिनमें देवी देवताओं की मूर्तियों को नक्काशी किया जाएगा। नगरा शैली के अनुसार मंदिर एक जगती पर बनाया जा रहा है, जो एक मंच है। प्रवेश के लिए 16 फीट चौड़ी 32 सीढ़ियां हैं। विकलांगों और बुजुर्गों के लिए लिफ्ट का प्रावधान भी है। प्रवेश द्वार के विपरीत में गर्भगृह है, जहां राम लल्ला की मूर्ति स्थापित किया गया है। गर्भगृह और प्रवेश द्वार के बीच 5 मंडप होंगे। एक तरफ 3 मंडप जैसे कुड़ू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप एक के बाद एक होगा और दूसरी तरफ 2 मंडप जैसे कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप दोनों पक्षों पर होंगे। मंडप मूल रूप से बड़े हॉल हैं, जहां प्रार्थना, भजन और अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं। हर मंडप के शीर्ष पर एक शिखर का निर्माण किया जाएगा और मंदिर की सबसे ऊंची छोटी गर्भगृह पर बनाई जाएगी। राम मंदिर के सभी 4 किनारों पर कुल 2400 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी आयताकार सीमा बनाया जाएगी, जिसे पारकोटा कहा जाता है। पारकोटा के सभी 4 कोनों में सूर्य देव, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव के मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। उत्तरी पक्ष में मां अन्नपूर्णा का एक मंदिर होगा और दक्षिणी तरफ हनुमान जी का मंदिर भी होगा। राम मंदिर तैयार होने के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। साथ ही दुनिया भर के हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होगा। मंदिर खुलने के बाद अयोध्या में हर दिन 3 से 5 लाख दर्शनार्थियों के आने की उम्मीद है। इसलिए इन लोगों को अयोध्या ले जाने की अद्भुत पहल की गई है। सबसे पहले अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को 240 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस 3 मंजिला स्टेशन पर वॉशरूम, फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल, एस्केलेटर, लिफ्ट और ऐसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन सबसे खास बात है स्टेशन का डिजाइन, जो मंदिर से ही प्रेरित है। भवन के शीर्ष पर नागर शैली के 2 शिखर स्थापित हैं और केंद्रीय गुंबद का शिखर भगवान राम के मुकुट से प्रेरित है। 30 दिसंबर को इस स्टेशन से 2 नई अमृत भारत ट्रेनें और 6 नई वंदे भारत ट्रेनें भी शुरू की गई। कुल मिलाकर अयोध्या धाम स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। अब जब एयरपोर्ट का जिक्र हो गया है, तो बात करते हैं अयोध्या के बिल्कुल नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की। रेलवे स्टेशन की तरह ही एयरपोर्ट का डिजाइन भी राम मंदिर से प्रेरित है। इस हवाई अड्डे का नाम रामचरितमानस के रचयिता
महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर रखा गया है। यह हवाई अड्डा बाहर से जितना पारंपरिक दिखता है, अंदर से यह उतना ही आधुनिक है। इस हवाई अड्डे की खास बात यह है कि इसका आंतरिक भाग में स्थानीय कला और चित्रों के माध्यम से श्री राम के जीवन को दर्शाता है। असल में यहाँ उतरते ही लोगों को एहसास हो जाएगा कि वे श्री राम की नगरी में आ गए हैं। इस हवाई अड्डे का लक्ष्य हर साल 10 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करना है और यहाँ ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से काम चल रहा है। अयोध्या की राष्ट्रीय स्तर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अयोध्या जगदीशपुर हाईवे और अयोध्या अकबरपुर बसखारी 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। 4000 करोड़ की अनुमानित लागत से अयोध्या के चारों ओर 70 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राम पथ, लक्ष्मण पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ, श्रद्धा पथ और ब्राह्मण पथ का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ एक मंदिर संग्रहालय भी बनाया जा रहा है, जो अयोध्या में लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। इस संग्रहालय का उद्देश्य भारत के सभी प्रमुख मंदिरों के इतिहास को समझाना है। आखिर इसी खास जगह पर राम मंदिर को क्यों बनाया गया? आखिर उस मंदिर का दर्शन विधि क्या थी? वहां पूजा के तरीके कैसा थे? यह सब यहाँ बताया जाएगा। तो दोस्तों, हिंदुओं की प्राचीन पवित्र तीर्थ स्थल अयोध्या के बारे में जानकारी कैसा लगा और इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।